हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी ईएस मॉड्यूल इन नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम फाइनली ECMAScript जो कि जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कितना पॉपुलर था, राइट? तो वो आज हम फाइनली हमारे नोड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं या यूज़ करने जा रहे हैं। जहाँ पे इसका सिंपल मतलब ये है कि अब आप बहुत इजीली भी किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। क्योंकि हमने कॉमन जेस की मदद से मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड देन रिक्वायर कर रहे थे। बट इन ECMAScript हमने जब भी रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम किया तो मैंने दिखाया कैसे आप फाइल को एक्सपोर्ट एंड देन हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो वही सेम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो हम रिएक्ट में कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ECMAScript ईएस मॉड्यूल, वही सेम आज हम नोड एप्लीकेशन में भी करेंगे। लेकिन कैसे हम कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थ्रू आउट दिस कोर्स अब हम यही जो तरीका है इसी के साथ ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये ईएस मॉड्यूल। ECMAScript मॉड्यूल अलाउ यू टू यूज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिंटैक्स एंड दे हैव बीन अवेलेबल इन Node.js सिंस वर्जन 12 के बाद से थे वो। जहाँ पे अगर आपको इसको एनेबल करना हो देन वी नीड टू राइट .mjs एक्सटेंशन, और मोस्टली रिकमेंडेड तरीका तो ये है, सिंपली package.json फाइल पे जाइए, सेट वन प्रॉपर्टी टाइप एंड उसकी वैल्यू आप लिख दीजिए मॉड्यूल। सिंपल। ये सेकंड तरीका हम करेंगे, use import and export instead of require and module dot exports। इफ़ यू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा जो कॉमन डॉट जेस की मदद से जब हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स देन रिक्वायर, बार बार हमें इस तरीके से लिखना पड़ रहा था। बट अब कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड आपका काम हो जाएगा। एंड मैं पूरा इन डेप्थ में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं, आपको बहुत मजा आएगा। एंड देखो, आफ्टर Node.js वर्जन 14.8 हम तो 23 यूज कर रहे हैं, ये तो 14.8 के बाद से यू कैन यूज अ टॉप लेवल अवेट व्हेन ईएस मॉड्यूल्स आर एनेबल्ड। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी नाउ अब हम इसका भी यूज कर सकते हैं जब हम ईएस मॉड्यूल को एनेबल कर देंगे अपने नोड एप्लीकेशन पे। एंड आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखा हुआ, तो गाइस आप इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। आप कोई भी कॉमन जेस को बहुत इजीली गाइस चेंज कर सकते हैं इनटू ईएस मॉड्यूल, बट ईएस मॉड्यूल को वापस कॉमन जेस में चेंज करना भी हम कर सकते हैं, बट इतना वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस मैंने कंपैरिजन किया हुआ है एंड बताया कि इन ईएस मॉड्यूल हम बेसिकली 3 तरीके से कैसे फाइल को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला जो आपका ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने दिखाया कि ईएस मॉड्यूल में कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे एंड कॉमन जेस में उसका अल्टरनेटिव क्या था। तो अगर हम सबसे पहले देखें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट एंड देन डिफॉल्ट, ये उसका सिंटेक्स था। एंड सेम वही सिंटेक्स आपका मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट था इन कॉमन डॉट जेस, बेसिकली कॉमन जेस जो हम ऑलरेडी देख चुके। बट अब जब ये तरीका देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड वहीं ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, तो मैंने यहाँ पे रखा, वो ना मॉड्यूल हैज़ ओनली वन प्राइमरी एक्सपोर्ट, मतलब सिर्फ एक सिंगल फंक्शनैलिटी है, एक सिंगल वेरिएबल है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। देन हम वहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डोंट वरी, अभी मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। देन नेम्ड एक्सपोर्ट, जैसे कोई भी फंक्शन है ना, डायरेक्टली आप अगर एक्सपोर्ट कीवर्ड ऐड कर दोगे ना एट द बिगिनिंग, तो बाय डिफॉल्ट वो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है एंड कोई भी फाइल उसको कभी भी एक्सेस कर सकता है। बट आप देख सकते हो कि कॉमन जेस में ये सपोर्ट ही नहीं करता है, तो हियर इज वन एडवांटेज। देन द इंपोर्ट सिंटेक्स, अगर आपको उस जो भी फाइल बेसिकली डेटा या फंक्शनैलिटी या फंक्शंस कुछ भी अगर आपको इंपोर्ट करना हो, तो वी नीड टू हैव दिस इंपोर्ट कीवर्ड एंड देन उसका नाम एंड फाइल खत्म। बट यहाँ पे आपको कॉन्स्ट, हमें उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, इक्वल टू रिक्वायर एंड देन कुछ इस तरीके से वो हमें करना पड़ता था। एंड यहाँ पे बताया वी हैव अ नेम्ड एक्सपोर्ट, एक है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, दूसरा है एग्रीगेटेड एक्सपोर्ट। तो इन तीनों को अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे एक काम करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर हमने मैथ डॉट जेएस पे एंड वी हैव दिस ऐप डॉट जेएस पे, मैंने उसको रिक्वायर, देखो हम ऐसे रिक्वायर कर रहे थे एंड मैथ डॉट जेएस पे हम उसको इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पे एक और तरीका था एक्सपोर्ट करने का। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ही एक मैं मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ ईएस। ठीक है, यहीं पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ऐप डॉट, एंड गाइस ऐप डॉट जेस एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, एंड यहीं पर ही ये क्या है, मैथ डॉट जेस, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो था कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ये जो मेरा ऐप है कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं पहले तो सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, ऐप एंड देन मैथ, ऐप एंड देन मैथ। ठीक है, अब देखो ये हम तरीका था पहले रिक्वायर करने का, ये एंड हमें यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कराना है। तो अब ये सब जो है इन सबको मैं हटा रहा हूँ।
तो सबसे पहले हम समझेंगे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, कुछ भी हो, सिर्फ हम किसी एक को ही डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मल्टीपल नहीं होते। तो कैसे करना है आपको डिफ़ॉल्ट? लेट्स से मुझे ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो है इसको मुझे डिफ़ॉल्ट बनाना है, ठीक है, मुझे एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, एंड देखना पहले हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिख रहे थे, बट अब यहाँ पे आपको एस ऐड नहीं करना है, एक्सपोर्ट, देन वी हैव टू राइट डिफ़ॉल्ट, एंड देन आपको सिंपल मल्ट लिख के छोड़ देना है, दिस इज इट। तो अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है फंक्शन, अब मैंने उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दी है। अब मुझे ऐप डॉट जेएस फाइल में उसकी नीड है, तो जहाँ हम पहले कुछ इस तरीके से गेट कर रहे थे, अब मैं करूँगा कैसे, इम्पोर्ट, वी हैव अ मल्ट, कहीं ना कहीं इससे आप कंपेयर कर पाओगे उसको, ये कॉमन जेएस में था, अब मैं यहाँ पे इम्पोर्ट मॉल्ट फ्रॉम, एंड गाइस अगर आप जावास्क्रिप्ट या बेसिकली रिएक्ट जेएस की दुनिया से हो तब हम वहाँ पे भी ऐसे ही करते थे, मैथ डॉट जेएस, आपको डॉट जेएस लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे रिक्वायर करते थे, अब हम कुछ उसको इस तरीके से करते हैं, नया सिंटेक्स। अब ये जो मल्ट है वो आपको यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ, ये वाला जो पर्टिकुलर है, कमेंट कमेंट, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब ये मैथ की मुझे फिलहाल यहाँ कोई नीड नहीं है, इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चलूँगा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लियर मैं कर देता हूँ, एंड मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, पहले तो आप बाहर आइए, इसके बाहर आइए, क्योंकि अब हम अलग सॉरी, अब हम यहाँ ES मॉड्यूल के अंदर हमें, क्लियर मैं कर देता हूँ, नोड। तो अब यहाँ पे हमें एक वार्निंग मिल रहा है, बता रहा है कि इज नॉट स्पेसिफाइड एंड इट डज नॉट पास एज कॉमन जेएस, मतलब कॉमन जेएस में ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कुछ है नहीं। एंड अगर आप इस वार्निंग को एलिमिनेट करना चाहते हो, देन बता भी रहा है ऐड टाइप मॉड्यूल टू योर पैकेज डॉट जेसन फाइल, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे ये जो चीज़ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, पैकेज डॉट जेसन फाइल पे मैं चलता हूँ, जो हमने कल की वीडियो में देखा था, आई मीन नोड में जब हम इंस्टॉल कर रहे थे उस वीडियो में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो भी है जहाँ पे भी हो आप जाके पेस्ट कर दीजिए एंड एक कॉमा दे दीजिए। सो इट्स एन ऑब्जेक्ट, दिस इज योर की एंड देन वैल्यू, या प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू, टाइप में आपको मॉड्यूल ये लिखना जरूरी है, क्लोज कर दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, देखो मेरा एक काम हो गया, देखो मेरा, मैं फिर से इसको चलो एक बार क्लोज कर दे रहा हूँ, बट अब कोई टेंशन नहीं है, एंड बूम गाइस सी मुझे वैल्यू आ गई 50। अब ब्यूटी ये है ना, अगर आप पहले की वीडियो देखोगे जब मैं इवन ये बता भी रहा था आपको कॉमन जेएस की मदद से, मैं अगर सपोज 50 कर देता हूँ एंड द मोमेंट कंट्रोल एस सेव करता हूँ, जादू देखोगे, एंड बूम गाइस सी ये देखो 500 आ गया, वरना मुझे पहले इसको वापस क्लोज करो फिर स्टार्ट करो, कितनी मेहनत थी, बट अब कितनी ईजिली ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है, एंड मेरा ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये है, मल्टी के बदले अगर आप मल्टीप्लाई इस तरीके से भी लिख देते थे ना, एंड इसको कॉपी करके अगर यहाँ पे रन करते हो, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, इसको अब मैं 60 कर देता हूँ, तो 600 अगर आएगा तो देखो 600 आ गया। मतलब ये है कि अब जब भी आप कभी भी डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे तो वो जो नाम कंपलसरी देने की नीड नहीं है, इसके बदले आप कोई भी अल्टरनेटिव नाम या एलाइस नाम दे सकते हो, कोई भी अल्टरनेट नाम यहाँ पे दे सकते हो। यही तो ब्यूटी है ना कि एंड ये हम इसलिए कर पा रहे क्योंकि हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर मैथ डॉट जेएस वाले फाइल से कोई एक ही ऐसा वेरिएबल या फंक्शनैलिटी होगा जिसको हमने डिफ़ॉल्ट किया है, तो इसलिए एक ही डिफ़ॉल्ट होता है, एंड उसको आप कुछ किसी भी नाम से दे सकते हो, तो समझ जाएगा अच्छा यही एक ही तो डिफ़ॉल्ट है, इसी की बात हो रही होगी यहाँ पे, समझ रहे हो। बट चलो ये तो आपको पता चल गया, दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट। अब नेम्ड वाला, जैसे सपोज अब यही है फिर से, अब मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख सकता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है ना, जब आप डिफ़ॉल्ट के अलावा बाकी दो तरीके से करोगे कभी भी, तो आपको सेम नाम देना जरूरी है। एंड बाय द वे VS कोड एडिटर में ऑटोमेटिक ये इस तरीके से आपका पाथ जो है वो ऐड कर देता है, तो सिंपल मैंने ये कर दी, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब ये जो मल्ट है मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड अगर यहाँ पे चलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 600 मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं 7 करता हूँ तो मुझे 700 आ गया। तो ये था दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब देखो रूल ये है, जब भी आप नेम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो कर्ली ब्रेसेस जरूर यूज़ कीजिए, बट फॉर सम रीज़न अगर आप इस तरीके से कर रहे हो या नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस देना ही पड़ेगा। सिर्फ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के टाइम आप कर्ली ब्रेसेस नहीं देते, बाकी एवरी टाइम आपको कर्ली ब्रेसेस देना जरूरी है।
एंड आपको वही सेम नाम देना जरूरी जो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेट्स से इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना है div। तो अब यहाँ पे क्या करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हो। हम बेसिकली ना डायरेक्टली यहाँ पे उसको क्या कर रहे, डिस्ट्रक्चर कर रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये div वाला इधर है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अब अगर देखोगे तो मुझे दो आउटपुट आ रहे। तो ये था आपका सेकंड तरीका नेम्ड एक्सपोर्ट जो आप कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इस तरीके से डिफॉल्ट, या तो डायरेक्टली यहीं पर ही एक्सपोर्ट कर दीजिए। जो तीसरा है वो है गाइस एकदम सबको एक साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट एंड डायरेक्टली आप कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए। यहाँ पे ऐड आपका सबस, यहाँ पे आपका मल्ट एंड आपका div, आपका पाई। तो डायरेक्टली सब कुछ आप एक साथ इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड अब अभी फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अब इतना सब कुछ आपने एक साथ भेज ही दिया है तो बहुत ईजी है। इसी को ही वापस से कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, हो गया मेरा काम। एक ही साथ आप सबको भेज सकते हो, है ना, एज एन ऑब्जेक्ट, एंड एक ही साथ उसको सब आप इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करके गेट कर सकते हो। तब भी मेरा ये काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, अगर अब ये 5 है, इसको अगर मैं 50 कर दूँ तो अब यहाँ पे मुझे 705 ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से गाइस अब ये जो ऐड है, ऑब्वियसली आप इसको अगर ऐड कर दोगे तो भी ये आपका काम करेगा। लेकिन इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया एग्रीगेटेड वाला। इसी को ही मैं वापस से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। याद है यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, कि आप एक स्टाइल लिखिए, मतलब सब कुछ मुझे चाहिए, एंड इसको एक एलाइस नाम दे दीजिए। लेट्स से यहाँ पे मैंने मैथ दे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से, एंड बाकी दो जो है एज इट इज़ है, एंड मैं इसको इस तरीके से। अब अगर ये मैं करता हूँ तो देखो मुझे फिर भी सारा का सारा डेटा मुझे आ रहा है। तो गाइस इतने सारे तरीके हैं अब ECMAScript मॉड्यूल में जिसके थ्रू आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको 3 तरीके बताए एंड यही 3 तरीके वाइडली यूज़ होते हैं। एंड अब आपकी मर्जी, आपको जो पसंद आता है। बट हम जब प्रोजेक्ट करेंगे मेगा प्रोजेक्ट, तब मैं आपको बता दूंगा हम इसको कैसे यूज़ करने वाले। बट आपको पता चला डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट एंड एग्रीगेटेड एक्सपोर्ट, या कह लीजिए सबको आप एक साथ कर सकते हो। या तो इधर आप ये कीजिए और एल्स आप ये कीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। बट मोस्टली तो मैं ये वाला ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि बार बार ये मैथ 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 कहीं ना कहीं एक रिपीटेटिव थोड़ा सा अजीब लगता है। बट एक ही बार में सबको डिस्ट्रक्चर कर दिया तो ऐड, देखो ना ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला, राइट। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, अब कल का वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, एंड मैं नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड मैं ये जो भी कोड एंड पीपीटी है बिल्कुल फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।